पता लगाओ सिकंदर कहाँ है। अब खैर वो तो सलमान भाई हैं, वो तो फिजिक्स का सत्यानाश कर ही सकते हैं। हक है उनका, भाई हैं वो। बट कई बार फिजिक्स खुद भी फिजिक्स का सत्यानाश कर देती है यार। जिसका एक एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस या एब्सोल्यूट जीरो। ये टेम्परेचर यूनिवर्स का सबसे लो टेम्परेचर होता है। इसके नीचे टेम्परेचर की डेफिनेशन ही नहीं होती। यही सबसे लो टेम्परेचर है यूनिवर्स का। और इस टेम्परेचर पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कोई भी अगर पार्टिकल्स हैं तो उनका मोशन खत्म हो जाता है। जैसे पार्टिकल्स रैंडम मोशन दिखाते हैं ना, कोई पार्टिकल इधर मूव करता है, कोई पार्टिकल इधर मूव करता है, कोई पार्टिकल इधर मूव करता है। बट इस टेम्परेचर पर कोई भी मोशन सीज टू एग्जिस्ट कर जाता है और सारे पार्टिकल्स स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं या एक ही जगह पे आ जाते हैं। जिसको थोड़े पढ़े लिखे लोग ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो गई है। एंट्रोपी मतलब बस यही है कि कोई पार्टिकल कितना रैंडम मोशन दिखा रहा है। अगर रैंडम मोशन ज़्यादा तो एंट्रोपी ज़्यादा, अगर रैंडम मोशन कम तो एंट्रोपी कम। और इस टेम्परेचर पर क्योंकि रैंडम मोशन बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है तो इसकी एंट्रोपी ज़ीरो हो गई। बट यहीं पर एक दूसरा लॉ आता है जिसको कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ना एनर्जी दे रहे हैं ना उससे एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे इनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। विच ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि मान लो कि किसी एक डायरेक्शन से हमने इसके अंदर गैस रिलीज करी और वो गैस पहले तो इतनी जगह पे ऑक्यूपाइड थी, फिर उसके रैंडम मोशन इंक्रीज होते होते उसने पूरे बॉक्स को कवर कर लिया। तो बिना कोई एनर्जी दिए या बिना कोई एनर्जी निकाले इस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्स इटसेल्फ। यूनिवर्स जैसा हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम होता है क्योंकि हम ना यूनिवर्स से एनर्जी बाहर निकालते हैं ना यूनिवर्स के अंदर एनर्जी देते हैं। बट क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड भी हो रहा है, इस एक्सपेंशन की वजह से इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के अंदर वो सब एक दूसरे से इतना दूर दूर जा रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे पार्टिकल्स इतना दूर हो जाएंगे कि उन दोनों के बीच का रैंडम मोशन मैक्सिमम हो जाएगा, या जो इसकी एंट्रोपी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि जगह इतनी होगी दो पार्टिकल्स के बीच में कि चाहे जितना रैंडम मोशन कर सकती होगी मैक्सिमम एंट्रोपी होगा। और इस यूनिवर्स की इसी स्टेट को कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। हीट डेथ, हीट डेथ का मतलब होता है द डेथ ऑफ हीट, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ही जीरो हो जाएगा, कोई हीट नहीं होगी, जीरो टेम्परेचर पे होगा, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर होगा यूनिवर्स इस स्टेट पर। जो कि ये कह रहा है कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जो एंट्रोपी होगी वो मैक्सिमम होगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स -273 डिग्री सेल्सियस पर एंट्रोपी जीरो होगी। क्योंकि इट ऑल्सो मेक्स सेंस, क्योंकि इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमने इससे सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, और क्योंकि किसी पार्टिकल के पास कोई एनर्जी ही नहीं बची तो कोई मोशन कैसे देगी, और क्योंकि मोशन नहीं दे रही तो एंट्रोपी जीरो हो गई। तो कौन सही है, सेकंड लॉ सही है या थर्ड लॉ सही है?
या ऑब्वियसली हमेशा की तरह हमारे सलमान भाई सही हैं। अरे भाई को चोट थोड़ी लगती, चोट को भाई लगते हैं।